ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने याद के ऊपर ही विशेष हम बच्चों को कहा है कि याद की यात्रा को बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि आत्मा पावन हो जाए। क्योंकि ये नॉलेज तो हम सबको बाबा ने दे ही दी है कि आत्मा पावन सिर्फ बाबा की याद से होगी और कोई तरीके से नहीं होगी, और कोई विधि है ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी कितने तरीके अपनाए, हाँ, यज्ञ किए, तप किए, कीर्तन किए, मंत्र जपे, भूखे भी रहे, हाँ, उपवास भी किए, यात्राएं भी की, पर आत्मा पावन तो नहीं बनी और ही धीरे धीरे मैली होती गई, मैली होती गई। लेकिन अब बाबा हम बच्चों को खास आया ही परम धाम से इसीलिए है कि मुझे इन पतित आत्माओं को पावन करना है। तभी तो उसका ये संबोधन, महिमा, टाइटल पड़ा कि वो पतित पावन है। अब हम बाबा की याद से ही, बाबा कहते हैं, पावन बनते हैं। और ऐसा बाबा कहते हैं इतना अभ्यास हो जो औरों को भी आपके द्वारा प्रेरणा मिले, समझ में आए, उनकी सेवा करो कि कैसे आत्मा को शुद्ध करना है। ये सेवा भी आप ही करेंगे। बताएंगे ना कि पानी से स्नान से तो पावन बने नहीं, व्रत नेम से तो पावन बने नहीं, तो अब कौन सा सही और एकमात्र रास्ता है? और वो यही है कि भगवान शिव बाबा को, जो हमारा पिता है और एवर प्योर है, हाँ, कभी वो पतित बना ही नहीं, तो उसके संग से, उसकी याद से आत्मा पावन बनेगी। फिर आज प्यारे बाबा ने खान पान की शुद्धि भी, बाबा ने कहा है कि क्या बात आपकी स्मृति में रहे तो खान पान की शुद्धि भी सहज हो जाएगी। वो कौन सी बात है जो आप सभी अच्छी तरह से पक्का भी रखते हो? बाबा ने हमें लक्ष्य भी दिया है कि हम देवता बन रहे हैं। ये स्मृति बाबा ने दी ना, आप तो भूल गए थे भी आप ही देवता, है ना? बनना भी आपको ही है। अभी कोई बच्चा बड़ा होकर थोड़ी गड़बड़ करता है, माँ बाप बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ रख के कहते हैं, बेटा तू बहुत अच्छा था, तुम ऐसा शैतान नहीं था, है ना? तुम तो बड़ा प्यारा था, आराम से बैठा रहता था, अब तेरे को क्या हो गया? कहता है ना, बाबा भी हमें कहता है, तुम तो देवता थे, अब इतने नीचे आ गए, देखो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ तुम्हें देवता बनाने। और देवता कैसे होते हैं? हाँ, वो तो पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो बाबा ने कहा ये याद करो, तो आप कोई भी खराब चीज़ खाओगे ही नहीं। अब वो कौन सी खराब चीज़ें हैं तो आप खाते ही नहीं हो, तो बताऊं क्यों, है ना? पर बाबा याद कराता है कि किसी का संग का असर ना आ जाए, ज़रा भी शुद्ध खाना हो, पवित्र भोजन हो, सात्विक भोजन हो। हाँ, बाहर का, अब तो दुनिया भी कहने लगी है कि बाहर का भोजन नहीं खाओ, किसी के हाथ का भोजन नहीं खाओ। बाबा ने तो हमें देखो मर्यादा ही ऐसी दे दी, नियम ही ऐसा दे दिया, जो हमारा बचाव पहले से ही कर दिया, ताकि हमारा तन भी ठीक रहे और मन भी ठीक रहे। ये तो आप जानते ही हो, जैसा अन्न वैसा मन। तो बाबा कहते देवताएं कभी अशुद्ध चीज़ नहीं खाते, और हम तो प्यारे बाबा को भोग लगाते हैं, तो कितना हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, बाबा की याद का बना हुआ, बाबा की याद में ही स्वीकार करें। तो ये स्मृति आज बाबा ने कहा रखो, मैं देवता बन रहा हूँ, सतयुगी दुनिया में जाने वाली आत्मा हूँ, उसकी मेरी तैयारी चल रही है, तो मुझे कुछ भी अशुद्ध, हाँ, मेरा खान पान बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। आज बाबा ने आप सबको बहुत सुंदर सुंदर फूल के रूप में देखा है कि मेरे बच्चे, कोई मोतिया है, हाँ, मोतिया में कितनी खुशबू आती है ना,
कोई रतन जोत है, हाँ, कोई क्या है, कोई क्या है। फिर बाबा कहते कोई अक के भी हैं, इसीलिए अक के फूल शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे बन गए। अब अक माना तो कड़वा, अब वो कड़वापन तो मिटाना है ना। तो बाबा सभी बच्चों को, चाहे कोई बहुत खुशबू देने वाला है, गुलाब है, हाँ, या मोतिया है, लेकिन कोई नहीं भी है, कड़वा भी है, भगवान का तो बन गया, उसको अर्पित तो हो गया, हाँ, क्योंकि भगवान ही कड़वे को मीठा बनाता है, ऐसे ना, हाँ, अशुद्ध को शुद्ध बनाता है।